तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ऋतु महाराज प्रार्थना करते हैं और इस श्लोक में माता लक्ष्मी के गुणों का वर्णन किया गया है। वे कौन है? लक्ष्मी माता कौन है? ये जगत जननी है। ये पूरे जगत की माता है। लक्ष्मी जी का जन्म जैसे भी अनेक पुराणों में बताया गया है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण वगैरह, कि वे समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए। बहुत सारी चीजें प्रकट हुई। ऐरावत, कामधेनु, पारिजात और अनेक चीजें, और फिर लक्ष्मी ने प्रकट हुई। वे बहुत ही सुंदर कमल के ऊपर बैठे हुए और उनका दिव्य रूप था, बहुत ही तेजस्वी थी और उनको देखकर सभी जो देवताओं ने श्री सुक्तम नाम स्तुति की और उनका गुणगान किया और भगवान ने उनको अपनी अर्धांगिनी या उनको अपनी पत्नी के रूप में जो है स्वीकार किया। क्योंकि बात तो ये थी कि स्वयं लक्ष्मी ने चुना, सभी में से जो है भगवान ने, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुना। तो इस प्रकार से लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है और नवधा भक्ति में से वे कौन से अंग की के प्रतीक है? हाथ ऊपर कीजिए। कौन से अंग? हाथ। यस, योग माया पाद सेवन। पाद सेवन। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण के निरंतर चरण सेवा के लिए व्यस्त है। हमेशा वो भगवान की सेवा में लगी और इसीलिए वह विख्यात है और इसीलिए उन्होंने उस अंग को उन्होंने परफेक्ट किया, इसके लक्ष्मी देवी। और वे सबसे आदर्श पत्नी भी है। ये आदर्श पत्नी का गुण यहाँ पे बताया गया। शास्त्रों से हम जान सकते हैं कि आदर्श पत्नी क्या है, और अगर हम इन चीज़ों को जानें तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में बना सकते हैं। क्यों आदर्श पत्नी है?
क्योंकि वे हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती है, भगवान का ध्यान रखती है। जो भी उनकी जरूरत है, जो भी उनको इच्छा होती जान लेती। वो न केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती है, पर घर के सारा कार्य भी करती है, स्वयं करती है। लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य की देवी है, उनके पास सब जो है ऐश्वर्य है, फिर भी उनका भाव भगवान के प्रति सेवा का है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि हमारा भाव क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। क्या है हमारा स्वरूप? नित्यदास, नित्यदास। नित्य भक्त, नित्य हाँ। किसके? माया के? भगवान के, भगवान के, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए मन में। भगवान के दासों के भी दास। हम बनेंगे गोदास, इंद्रियों के दास। एक्चुअली वही है हम सब ऐसे ही कर रहे हैं, और क्योंकि हम भगवान की भक्ति में हैं तो हम हमेशा जो है भगवान की सेवा, हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब हम भगवान के नित्य दास हो जाते हैं तो भगवान को हम प्रसन्न भी कर सकते हैं। और ये एक्चुअली भगवान इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हमारा भाव हमेशा सेवा भाव रहना चाहिए। सेवा भाव सभी का, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान के सेवक बन जाते हैं तो सब जो जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनका सेवा करने का हमेशा हमारा भाव। तो हम घर गृहस्थी में भी अगर रहेंगे तो हम ऐसा नहीं सोचें कि हमें सब काम करना पड़ता है। और भक्तों के लिए तो ये काम ही नहीं है, क्योंकि भक्तों का जीवन जो है भगवान को केंद्रित बना कर जीवन चलाते हैं। ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ का जीवन यही है कि भगवान को केंद्र बिंदु करना। चाहे कोई भी आश्रम में रहो, जैसे कि प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो क्या है, विष्णु पुराण में बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पे गृहस्थ जीवन में बताया गया है कि माता लक्ष्मी वे सभी घर का काम काज का ध्यान रखती है, बहुत अच्छी तरह से जो है अनेक अनेक पदार्थ बनाती है, भोजन बनाती है, सुस्वादु भोजन बनाती है। भगवान के भोजन के समय पंखा चलती है। ये दृश्य तो अभी इलेक्ट्रिक पंखा कर रहा है, और ये सेवा। अभी तो एक बटन भी अगर दबा दे तो भी बड़ा बात हो जाएगा तो वो पंखे खा रहे, तो पंखा का स्विच ऑन करना भी ध्यान नहीं है, उसको अगर कोई स्मरण करेगा तो भी याद रखेगा तो भी बड़ा बात है। तो ये स्वभाव, ये सेवा भाव, और ये सेवा भाव
जब हमारे हृदय में है तो वो सिर्फ घर में ही नहीं, क्योंकि वो भावना कहाँ पे भी जाएंगे तो हमारा भावना यही होगा कि हम सबकी सेवा करें, सबकी सेवा। कोई भी भक्त जो है कभी भी नहीं चाहता कि मेरी सेवा हो, कि मैं स्वामी बनूं, कि मैं स्वामिनी बनूं। मैं हमेशा दास। और बहुत सुंदर रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, हम भी ऐसे करना चाहिए। भगवान को अच्छा प्रसाद भोग बनाकर उनको अर्पण करके उनको अच्छा वातावरण, जब भी भोग लेते हैं अच्छा वातावरण ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं भोग लगाया और पीछे घर में झगड़ा चल रहा। भगवान के सामने जब भगवान भोग लेते हैं, उनके लिए अच्छे जो सुंदर उनके गुणगान करना चाहिए, भजन गाना चाहिए, वातावरण बहुत सुहावना बनाना चाहिए भगवान की सेवा में। ये सब जो लक्ष्मी जी भगवान की सेवा, भगवान के मुख के ऊपर चंदन लेप, शैया तथा आसन को व्यवस्थित करें। जो आसन पर भगवान को बुला रहे हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं कि आप आइए, इस भोग को स्वीकार करें। तो मन में ये एक प्रकार का ध्यान है, इसको कहते हैं ओपन आइड मेडिटेशन है। ध्यान करके हमारा सारा ध्यान भगवान के ऊपर रहना चाहिए। जो भी ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण जो आत्मा का भगवान के साथ मिलन, और आत्मा जब भगवान के साथ आत्मा का जब भगवान के साथ मिलन हो जाता है तो सब कुछ जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। सिर्फ भगवान और हम। कितना समय लगता है? 5 मिनट भी ज़्यादा होगा। तो उस 5 मिनट में हम जो है भगवान को ज्ञान पूर्वक उनको प्रेम से उनको भोग अर्पण करना। कि एटलीस्ट हम जानते हैं कि अब यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित है वे भगवान को एटलीस्ट घर में भोग तो लगाते हैं, चाहे वो बड़ा आरती या श्रृंगार या चंदन लेप या नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, ये तो यथा सुविधा है, पर भोग तो 100% लगाना है, लगाते हैं सब। तो जब भोग लगाते हैं तब जहाँ पे हमारा स्मरण जब बनाते हैं भी, या शुरुआत होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम देखते हैं कौन से अच्छी सब्जियां हैं जो ऋतु के अनुसार खोजते हैं कि अभी ये ऋतु है, इस ऋतु में ये सब्जी आएगी, वो सब्जी आएगी, इस प्रकार से उनको ले आना, उनको अच्छे से साफ करके धो के प्रेम से उसको काटना, और उसको सामग्री जो उसमें जाए, और अनेक जो वही सब्जी वो कैसे अनेक रूप से बना सकते। जैसे कि हम देखते श्रीमती राधा रानी आज तक जो भी एक भी जो है रेसिपी वापस रिपीट नहीं, हमेशा नया और वो भगवान के लिए जो है भोग बनाती है श्रीमती राधा रानी। और यहाँ पे लक्ष्मी देवी भी भगवान के लिए भोग बनाती है। उनका आसन, तो घर में भी अगर हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करेंगे तो घर के दूसरे सदस्यों के साथ भी हमारा यही व्यवहार होगा, यही भावना होगा।
निष्काम, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सेवा। चाहे इस सेवा के लिए हमें प्रशंसा मिले या न मिले, या कोई उसको ठुकरा भी दे या ध्यान भी नहीं दे, तो इस प्रकार से हमें सेवा करना। ये किसके लिए? हमारे लिए। जब हम करते हैं ऐसे अच्छी तरह से, जब हम सेवा करते हैं घर में, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करे न करे, या समझे या न समझे, पर हमें जो है संतुष्टि प्राप्त कि मैं अच्छी तरह से सेवा, वो उसका जो संतुष्टि जो है, वो जो शांति प्राप्त हो जाता है, वो किसी भी शांति के, तो हम हमेशा अशांत ही रहेंगे। जब हमारी मन में इच्छाएं होती है, अब हम कुछ करते हैं और उसके बदले में अगर हम कुछ उसका चाहते हैं, तो वो सेवा नहीं, वो तो काम होता है, वर्क, नौकरी। तो ये अंतर हमें जानना है कि सेवा और नौकरी में क्या अंतर है। सेवा में हम निष्काम भाव से करते, उसके बदले में कुछ मिले या न मिले, उनसे हम संतुष्ट हैं, हम सिर्फ सेवा में ही संतुष्ट। इस प्रकार यहाँ पे लक्ष्मी भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती। तो वो कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ती कि किसी के लिए भी सब कुछ। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी महाराज अभी, क्योंकि ये भूमि का विषय था और लक्ष्मी देवी जगत जननी है, तो उनके मन में वैसा एक विचार आया कि शायद वो मुझसे जो मुझे गलत न समझ बैठे, वो मुझसे क्रोधित तो न हो गई होगी। और अगर वो हो भी गई तो आप मेरे पक्ष से आप जो है उनको शांत कर दीजिएगा। क्योंकि आप तो दीन दयालु हैं हे विष्णु, आप दीन। और ये मेरी, क्योंकि ये सेवा छोटी सी सेवा है, और आप इतने महान हैं कि छोटी सी सेवा जो कोई करता है उसको आप बहुत बड़ी सेवा मान लेते हैं। ये आपका गुण है। और ऐसा न हो कि वे आपसे भी क्रोधित हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आप जो है आत्माराम, आप आत्माराम है और आपको उनकी जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी वो फिर भी आप उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ कितना जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं ब्रह्मा जी के जन्म का उदाहरण देते हैं कि जब
ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब लक्ष्मी जी तो वही है, पैर दबा रही है, लेकिन उनका कोई जरूरत नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को जन्म। कोई भी उनका कोई संपर्क के बिना, लक्ष्मी जी के संपर्क के बिना ब्रह्मा जी का जन्म। तो भगवान आत्माराम है, सेल्फ सफिशिएंट है। अपनी नाभि से, नाभि के कमल नाल से ब्रह्मा जी का जन्म। तो इसीलिए वे पृथु महाराज ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना। लक्ष्मी जी वहां पे है, वे हमेशा उनके चरण कमलों की सेवा नहीं छोड़। वे पाद सेवनम की प्रतीक है, किस प्रकार से हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा। तो लक्ष्मी जी और गोपियां, जैसे कि गोपियां श्रीमती राधा रानी परम लक्ष्मी, अभी जितने भी ऐश्वर्यों की देवी है वे श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है। और श्रीमती राधा रानी और गोपियां भी भगवान की सेवा में तत्पर रहती। वृंदावन में यही भाव। वे भगवान के ही विषय में सोचते। तो हमें भी ये एक ध्यान है, ये ट्रू मेडिटेशन, परब्रह्म को प्राप्त करने का एक सबसे उत्तम और प्रैक्टिकल वे है, खासकर इस युग में। क्योंकि इस युग में हम ध्यान नहीं कर सकते, पर इसीलिए भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें दी है जिससे हमारा ध्यान भगवान में रहे, हमारी भौतिक विषयों से जो आसक्ति जो है कम हो जाए। तो इसीलिए इतने सारे लीलाएं हैं भगवान कर रहे हैं। जैसे कि हम कर रहे थे हर शाम को भगवान की लीलाएं। कल कौन सा जो लोग उपस्थित थे, कौन से असुर का हमने चर्चा किया था? हाथ ऊपर कीजिए जो लोग। यस सुबह माता जी। शक्तासुर। तो शक्तासुर क्या है? वो कौन से जो है, इस चीज कौन से अनंत वो का प्रतीक है? उदरंगा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अच्छी बुरी आदतों का जो हमारे अंदर में रहती है, उसका जो अच्छी बुरी आदतों, आदत। और दूसरा क्या? और भी चीजें हैं। एक तो ये अच्छी बुरी आदतों का भार हम लेके चलते हैं। और जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान के चरण कमल, भगवान ने क्या किया? अपने छोटे से नन्हे से कोमल चरण कमलों, उन्होंने सिर्फ उसको टच, थोड़ा हल्के से छू, और वो पूरा जो भार जो था उस काट के ऊपर, काट को क्या बोलते हैं? कल भूल जाते हैं। छकड़ा माता जी। छकड़ा।
छकरा के ऊपर इतना सारा भार एक टच से ही हो सकता, तो हम इतना सारा बोझा लेके चलते। और दूसरा कौन सा है? यस पिंगुला माता जी, स्पिरिचुअल इनर्शिया। इनर्शिया, यस, कुछ करने का लथाजी, आलस, मैनिथी आलस करते हैं, घमंड रखते हैं। तो इस भाव से हमारे पास इतना सारा कुछ है, तो भगवान की सेवा जितना भी हो सके हमें खुद करना चाहिए, खुद करना चाहिए। अगर कोई है करने वाला तो भी जो है खुद करना चाहिए, उससे हमारा आलस्य जाए, नहीं तो हम आलसी हो जाए। जहाँ पे जैसे हम देखते हैं ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी। माता जी, he represents idle mind. प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली शक्तासुर कैसे प्रकार का असुर था, किस प्रकार का था? बिना yes somebody, I think nobody else was there except those who were there. Yes, उदरंगा माता जी भूत जैसा था ना माता जी, विदाउट बॉडी। वो एक ही असुर था जो आया, जो उसका शरीर नहीं था, उसने किसी शरीर, इस वस्तु में घुस गया। किस में घुस गया? ये छकड़ा में घुस गया। और उसका इसकी इच्छा थी कि भगवान को मार दे। तो हम भक्त जो है, जब भक्ति में आते हैं तो ये भौतिक चीजों का जो भूत है, प्रभुपाद जी में घोस्ट ऑफ शक्तासुर हमारे अंदर आ जाता है, और हमें भगवान को मारना मतलब भगवान को अपने जीवन से हम जो है दूर ले जाए। भौतिक इच्छाओं का जो भूत है, पर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो जितने भी भूत हमारे मन के अंदर जो है, भगवान क्षण भर में उसको, और हमारी भक्ति का आनंद में हम जो है रमते। तो वर्णाश्रम धर्म का अर्थ ये है कि हम भगवान को, ये 4 आश्रम और 4 जो है वर्ण है, ये सभी जो है भगवान को या शास्त्र के अनुसार जो है अपने जीवन को चला। पर उससे भी अधिक दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम क्या है? भगवान को श्री कृष्ण को ही वे भक्ति के ऊपर आधारित है, सिर्फ शास्त्र के ऊपर नहीं, लेकिन भक्ति के ऊपर आधारित है। और वो जो है, ये जो 4 वर्ण है उससे भी ऊपर है। चाहे कोई भी हो, कोई भी वर्ण का हो, वो अगर भक्ति करेगा तो वो जो है ऊपर हो जाए। भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, अपने बच्चों को भगवान को केंद्र बिंदु, भगवान की सेवा अपने बच्चों को सिखाना, ये ड्यूटीज है। और ये बहुत जरूरी है कि जो माताएं हैं उनका ड्यूटी पर माताओं को ही नहीं पता है,
तो फिर वो बच्चों को कैसे देंगे? माता जो है, माता क्या करते हैं, यूट्यूब देख रही है, इंस्टा देख रही है, बच्चों को धर्म, क्योंकि उनको कथाएं नहीं पता है, उनको पता नहीं उनके बच्चों को क्या सिखाना है। श्री राम जी की कथाएं हैं, कृष्ण की कथाएं पहले से, अगर पहले से ही उनको मोबाइल, अभी और माताएं क्या कर रही है आजकल, वे बच्चे के हाथ में मोबाइल चिपका देती है ताकि वो अपना काम करे, वो डिस्टर्ब न करे, समय दे। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज को विश्वास था यदि लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो भी जाए तो न तो भगवान को और न उन्हें किसी प्रकार की क्षति की संभावना है। तो भगवान और भक्त दोनों को कोई, क्योंकि भगवान को जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी का जन्म एक प्रमाण है। वे किस प्रकार से जन्म। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो शिक्षण हमें प्राप्त हो रहा है कि पृथु महाराज इतने महान भक्त थे, क्योंकि महान भक्त का स्वभाव ऐसा है कि जो कुछ मैं करूं उससे किसी और को कष्ट ना हो जाए। उनका ये सोच, वे सोच रहे कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैंने ऐसे किया तो अरे ऐसा ना हो जाए कि लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाए, ऐसा ना हो आपको तकलीफ हो जाए, ऐसा ना हो कि वे मुझसे क्रोधित हो जाए और मेरी भक्ति नष्ट हो जाए, यही उनका विचार। क्योंकि ये गुण भगवान भगवद गीता में भगवान कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च। श्लोक तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से दोहराते, लेकिन हर ये श्लोक हमें इसीलिए लर्न कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं या इसके लिए कि हर बार वो हमारे रोम रोम में रहे और हमें तुरंत याद लगे तो यही तो कहते हैं, भगवान ऐसे कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो है यस्मान् नो द्विजते, जो किसी को कष्ट में नहीं डालता और जो किसी से वो जो है दुखी नहीं होता। अगर कोई उसको कष्ट देता है वो न किसी को कष्ट देता है, और अगर कोई उसको कष्ट देता है तो वो विचलित नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं हो जाता। हर समर्थ भयो वे हमेशा समान भाव, सुख दुख, भय और विचलितता में, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वो संभाव रखता है। तो हम भक्तों का हमेशा यही उद्देश्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, भगवान हमसे नाराज तो न हो जाए। भगवान हमारी त्रुटियां नहीं देखते हैं, भगवान समदर्शी है, वे कभी हमारी त्रुटियां नहीं देखते हैं, लेकिन वे हमारा भाव देखते हैं और वे देखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं किसी को उससे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, और भगवान को तो कष्ट नहीं हो रहा है। इसी जो है सोच जिस भक्त में है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।